हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान के लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि हम यूरोप जाना चाहते हैं और यूरोप जाने के लिए हमने अपना पासपोर्ट भी बनवाया, लेकिन इशू ये आता है उनको, वो ये कहते हैं कि जब हम यूरोप के किसी मुल्क के वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ वीज़ा फ़ीस ही लाखों रुपए होती है जो कि हम नहीं दे सकते। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यूरोप के 4 ऐसे मुल्क आपको बताने वाला हूँ जहाँ पर वीज़ा फ़ीस आपने सिर्फ देनी है। वीज़ा फ़ीस वो 40,000 के अंदर अंदर है। जी दोस्तों, यूरोप के 4 मुल्क बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क हैं, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, बहुत ही डेवलप कंट्री हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चारों मुल्क यूरोप की शेंगन कंट्रीज़ में आते हैं। शेंगन कंट्रीज़ क्या होती हैं? यूरोप के 50 में से 28 मुल्कों ने एक मुआहदा करा हुआ है जिन्हें शेंगन कंट्रीज़ कहते हैं। इस मुआहदे के तहत इन 28 मुल्कों में से किसी भी अगर एक मुल्क का वीज़ा बंदा हासिल कर लेता है, शेंगन वीज़ा हासिल कर लेता है, तो वो बाकी के 27 मुल्कों में बग़ैर वीज़े के जा सकता है। और ये हकीकत है, मेरे पासपोर्ट पर ख़ुद भी शेंगन वीज़ा लगा हुआ है। और मैं जब गया था तो एक मुल्क पे सिर्फ यूरोप के जो पहला मुल्क था वहाँ पे मेरी चेकिंग हुई, इटली के अंदर। उसके बाद मैं स्विट्ज़रलैंड गया, जर्मनी गया, लेकिन वहाँ पर किसी ने बॉर्डर पर चेक तक नहीं करा। तो दोस्तों, ये चारों मुल्क जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इनकी पहली ख़ास बात तो मैंने आपको बताई कि इनकी वीज़ा फ़ीस बहुत कम है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने 40,000 के अंदर अंदर इन चारों मुल्कों की वीज़ा फ़ीस है जो कि आपने पे करनी है, और बाकी सब कुछ आपको फ्री पड़ता है। इन चारों मुल्कों में वो किस तरह फ्री पड़ता है वो मैं आगे बताऊंगा। और इन चारों मुल्कों में भी हर एक की वीज़ा फ़ीस 40,000 नहीं है, किसी की वीज़ा फ़ीस 28,000 है, किसी की 30,000 है, किसी की 35,000 है। तो ये मैं आपको चारों मुल्कों का बताऊँगा, इन चारों मुल्कों की वीज़ा फ़ीस क्या है, यहाँ पर जाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और आपने सिर्फ वीज़ा फ़ीस देनी हो, बाकी सब कुछ आपको कैसे फ्री पड़ेगा। और दूसरे, जैसे कि मैंने बताया, इन चारों मुल्कों की ये क्वालिटी है, ये इनकी खासियत है, ये इनका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इन चारों मुल्क, ये चारों मुल्क शेंगन कंट्रीज़ में आते हैं। तो इधर अगर किसी भी बंदे को इन चारों मुल्कों में से किसी एक का भी शेंगन वीज़ा मिल जाए तो वो यूरोप के बाकी के 27 मुल्क हो गए। उनमें जर्मनी आ गया, फ्रांस आ गया, उसमें स्विट्ज़रलैंड आ गया, और उसमें इटली आ गया। इन तमाम मुल्कों में वो बग़ैर वीज़े के जा सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, ख़ासतौर पर वो लोग जो कि यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन यूरोप के जो वीज़ा फ़ीस रखने वाले लाखों रुपए जहाँ पे वीज़ा फ़ीस है वो नहीं दे पाते। तो उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि यूरोप के वो कौन से मुल्क हैं जहाँ पे वो कम से कम वीज़ा फ़ीस दे के जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। तो ये वीडियो आज उन्हीं लोगों के लिए ख़ास तौर पर बनाई गई है। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंट्री जिसकी वीज़ा फ़ीस बहुत ही कम है और जो मुल्क बहुत ही डेवलप है, जो दुनिया का सबसे हसीन मुल्क माना जाता है, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क माना जाता है, और जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी को दुनिया में जन्नत की झलक देखनी है तो वो इस मुल्क को एक बार देख लें। मैं ख़ुद भी इस मुल्क में होकर आया हूँ, मैं ख़ुद भी इस मुल्क के 2-3 शहरों में घूम के आया, और वाकई में इस मुल्क में आप जाते हैं तो आपको अल्लाह ताला की कुदरत का एहसास होता है। आपको एहसास होता है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने सबसे हसीन मुल्क कौन सा बनाया। दोस्तों, ये वो मुल्क है जिसकी वीज़ा फ़ीस भी बहुत ही कम है और यहाँ पे आप आसानी से जा सकते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड यूरोप में वाक़ है और स्विट्ज़रलैंड का जो कैपिटल है बर्न है। स्विट्ज़रलैंड में जो वीज़ा फ़ीस है वो है 90 यूरो। वर्क वीज़ा फ़ीस की मैं बात कर रहा हूँ, आप वो खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो इसकी जो वर्क वीज़ा फ़ीस है वो 90 यूरो है। 90 यूरो अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो तकरीबन ये 30,000 के करीब बनते हैं, 30,000 के करीब। और इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो तकरीबन ये 10,000 के करीब बनते हैं। तो ये स्विट्ज़रलैंड की वर्क वीज़ा फ़ीस है। जो आपने स्विट्ज़रलैंड में आपने अगर अप्लाई करना है और आपने कोई जॉब वगैरह, आपकी कोई ऑनलाइन आपकी जॉब वगैरह की बात डन हो जाती है, या आपको कहीं से जॉब ऑफ़र आ जाती है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ 30,000 का खर्चा करना है। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के जो अक्सर एम्प्लॉयर होते हैं जिसको भी जॉब ऑफ़र करते हैं उसके लिए फिर वो एयर टिकट खुद भेजते हैं, वहाँ पे रिहाइश का इंतज़ाम खुद करते हैं, और वहाँ पे फूड का इंतज़ाम भी, उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी वो खुद करते हैं। तो यहाँ स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपने सिर्फ 30,000 का इंतज़ाम करना है, जो कि इसकी 90 यूरो वीज़ा फ़ीस है वो आपने पे करनी है, बाकी सब कुछ आपको फ्री पड़ता है। तो पहली मुल्क है स्विट्ज़रलैंड जहाँ पर आप आसानी से जा सकते हैं, और जो दुनिया का बहुत ही हसीन मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, और जहाँ का पासपोर्ट बहुत टॉप रैंक करता है। टॉप 10 पासपोर्ट जो दुनिया के उसमें ये आता है। और टॉप 10 पासपोर्ट में आने का मतलब है कि अगर स्विट्ज़रलैंड में आप रहते हैं और 5 से 7 साल बाद आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है तो आप दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। यूरोप की दूसरी कंट्री की तरफ जिसकी वीज़ा फ़ीस भी बहुत कम है और यहाँ पे भी आपने सिर्फ वीज़ा फ़ीस देनी है और यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है रोमानिया।
रोमानिया भी यूरोप में वाक़ है और ये भी शेंगन कंट्रीज़ में आता है। 28 मुल्कों में आता है जिनका मैंने पीछे जिक्र किया शेंगन कंट्रीज़ का। और रोमानिया का जो दारुलहुकूमत है, कैपिटल है, उसका नाम है बुकारेस्ट। जाने के लिए भी आपको जो वीज़ा फ़ीस देनी है वो है 120 यूरो, 120 यूरो है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 36,000 रुपये, 36,000 इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 12,000 के करीब वीज़ा फ़ीस बनती है। तो रोमानिया बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत ही डेवलप कंट्री है और यूरोप की वो कंट्री है जहाँ पे आप आसानी से जा सकते हैं, कानूनी तौर पर जा सकते हैं, सस्ते तरीके से जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपने वीज़ा फीस देनी है, जो कि मैंने बताया पाकिस्तानी रुपीज़ में 36,000 रुपये ये आपने पे करनी है। उसके बाद आप यहाँ आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के भी एम्प्लॉयज़ भी जिसको भी जॉब पर रखते हैं उसको भी एयर टिकट भी फ्री देते हैं, वहाँ रिहाइश भी फ्री देते हैं। तो रोमानिया सेकंड कंट्री है यूरोप की जहाँ की वीज़ा फीस 36,000 रुपये आपने दे के आपने वहाँ पर चले जाना है। तीसरी कंट्री की तरफ आते हैं, तीसरा मुल्क यूरोप का जो कि बहुत ही तरक्की याफ्ता है, बहुत ही डेवलप है और ये भी शेंगन कंट्री में आता है। इस मुल्क में भी अगर आपको शेंगन वीज़ा मिल जाता है तो इस मुल्क के साथ साथ आप बाकी के 27 मुल्कों में वीज़ा फ्री आप आराम से घूम फिर सकते हैं, जा सकते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है लिथुआनिया। लिथुआनिया यूरोप का बहुत ही डेवलप कंट्री है और यहाँ की वीज़ा फ़ीस भी 120 यूरो है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 36,000 के करीब बनती है और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 12,000 के करीब इसकी वैल्यू बनती है। तो आपने अगर लिथुआनिया जाना है तो आपने लिथुआनिया जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने 36,000 रुपये पे करने हैं। लिथुआनिया जाने के लिए भी आपने सिर्फ और सिर्फ 36,000 पे करने हैं और बाकी का खर्चा जो भी कंपनी आपको जॉब ऑफ़र करती है या वहाँ पर आपको वर्क परमिट भिजवाती है वही उठाती है। तो इधर ये तीसरी कंट्री जो है लिथुआनिया है, बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। इसका पासपोर्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग रैंक करता है और इधर भी आप आसानी से जा सकते हो। चौथी कंट्री की तरफ आते हैं, चौथा मुल्क जिसकी वीज़ा फ़ीस भी बहुत कम है और ये भी यूरोप में आता है और ये भी शेंगन कंट्री में आता है। दोस्तों, इसका नाम है एस्टोनिया। एस्टोनिया यूरोप में वाक़ है और एस्टोनिया की ख़ास बात है कि इसे यूरोप में कंप्यूटर का हब समझा जाता है। कंप्यूटर आईटी के मैदान में इसे यूरोप का दिल कहते हैं। यहाँ से बहुत से कंप्यूटर की इजाज़ात हुई हैं, बहुत सी इन्वेंशन हुई हैं और एस्टोनिया जाने के लिए भी आपने जो वीज़ा फ़ीस है बहुत ही कम है। एस्टोनिया जाने के लिए भी आपकी जो वीज़ा फ़ीस है वो तकरीबन 100 यूरो के करीब है, जो कि 30,000 के करीब बनते हैं और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 10,000 के करीब बनते हैं। तो ये आपने वीज़ा फ़ीस देनी है एस्टोनिया जाने के लिए। यहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, यहाँ पर जो वीज़ा सक्सेस रेट है बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आपको आसानी से वीज़ा मिल जाता है और यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ आप सेटल हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, जैसे कंप्यूटर और आईटी का हब कहा जाता है, कंप्यूटर आईटी के मैदान में बहुत जॉब है। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट में एस्टोनिया में बहुत जॉब है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के मैदान में, यानी कि अगर आपको हुनर आता है प्लम्बर का, वेल्डिंग का, कलर करने का, वॉलपेपर लगाने का, आसानी से जॉब मिल जाती है। आपकी वीज़ा फ़ीस 30,000 के करीब है, जो कि बहुत ही कम वीज़ा फ़ीस है। सारा खर्चा जो कंपनी आपको जॉब ऑफर करती है, वर्क परमिट जाती है, वही उठाती है। 4 कंट्रीज़ हैं यूरोप की जिनका वीज़ा फ़ीस बहुत ही कम है। आपने इन चारों मुल्कों में वीज़ा फ़ीस देना है। जब आपको बताया स्विट्ज़रलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, गूगल पे सर्च करके इनकी वीज़ा फ़ीस देख सकते हैं। तो दोस्तों, इन चारों मुल्कों में आप चले जाते हैं, आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ बन जाती है। और दूसरे, जैसे मैंने बताया, वीज़ा फ़ीस बहुत कम है, क्योंकि बहुत से यूरोप के ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर लाखों रुपये वीज़ा फ़ीस है, तो पाकिस्तान और इंडिया के लोग ज़्यादातर नहीं दे पाते और इसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पाते। इन चारों मुल्कों के लिए ट्राई करें, आपकी लक काम करती है, आपको अच्छी जॉब ऑफर आती है, अपना वर्क वीज़ा फ़ीस देनी है और वहाँ जाकर सेटल हो जाना है और आपका और आपकी फैमिली का फिर एक अच्छा मुस्तकबिल आपका मुंतज़िर है। तो दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।